Good morning to all of you. My name is Rajni Mishra and today's topic is एट्रोपिन. सबसे पहले हम एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है आपके सामने और हम सबसे पहले ये जान लें कि एट्रोपिन एक फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है, एक एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिसकी वजह से कोई भी हमारी पर्टिकुलर ड्रग या एट्रोपिन जिस ड्रग में प्रेजेंट है वो क्या एक्टिविटी शो करती है. तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि एट्रोपिन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, मींस हम एट्रोपिन को किस ड्रग से ऑब्टेन कर रहे हैं और किस ड्रग के जो भी हमारा प्लांट है, जो पर्टिकुलर ड्रग है हमारी, उसके किस पार्ट से हम एट्रोपिन का आइसोलेशन कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कंटेंट में आज हम एट्रोपिन के बारे में स्टडी करेंगे, उसका बायोलॉजिकल सोर्स कि हम उसको कहाँ से ऑब्टेन करेंगे. नेक्स्ट हम उसकी बात करेंगे आइसोलेशन की, क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है एट्रोपिन को आइसोलेट करने का. जो भी हम ड्रग ले रहे हैं जिसमें एट्रोपिन प्रेजेंट है उसका क्या प्रोसीजर है कि उसको हम पर्टिकुलर आइसोलेट करेंगे, क्योंकि एट्रोपिन के साथ साथ उस पर्टिकुलर ड्रग में और भी फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, इसीलिए हम उसका एक प्रोसीजर पर्टिकुलर फॉलोअप करेंगे. नेक्स्ट हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन. अब हमने जो भी फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट आइसोलेट किया है उसके लिए हमें वो कंफर्म करने के लिए हमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट आइसोलेट किया है वो वही प्रोडक्ट है या वो कोई और प्रोडक्ट तो नहीं है या वो कोई और फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट तो नहीं है. नेक्स्ट उसकी हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, मीन्स उसका हम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं. उसमें हम किस टाइप की क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करेंगे वो मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगी. नेक्स्ट हमारा आता है एस्टिमेशन की. उस पर्टिकुलर एस्टिमेशन में हम ऐसे परफॉर्म करेंगे, हम टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे और हम उसका प्रोडक्ट, उसकी परसेंटेज ऑफ यील्ड निकालेंगे. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ यूटिलाइजेशन. हमारा पर्टिकुलर एट्रोपिन का यूजेस कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर हम एट्रोपिन को यूज़ करते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन किस किस जगह पर है, ये हम आज के पूरी पीपीटी में हम ये सारा चीज़ स्टडी करेंगे पूरा एट्रोपिन के बारे में. फर्स्ट हम आते हैं उसके बायोलॉजिकल सोर्स पे. तो एट्रोपिन एक ट्रोपिन अल्कलॉइड है, ये एक एल्कोलॉइड है और पर्टिकुलर किस टाइप का एल्कोलॉइड है, ये हमारा एक ट्रोपिन एल्कोलॉइड है जिसे हम ऑब्टेन करते हैं एट्रोपा बेलाडोना से, धतूरा स्ट्रमोनियम से एंड हायोसाइमस नाइगर से. जो तीनों ये प्लांट, इनकी जो फैमिली है वो है हमारी सोलनेसी. एट्रोपिन मैंने तीनों का आपको डायग्राम दिखाया हुआ है. पहला ये है हमारा बेलाडोना. बेलाडोना का बोटानिकल नेम होता है एट्रोपा बेलाडोना. नेक्स्ट इज़ धतूरा, दैट इज़ धतूरा स्ट्रोमोनियम. एंड द लास्ट इज़ हायोसाइमस, दैट इज़ हायोसाइमस नाइगर. उन तीनों की फैमिली सोलनेसी होती है. इन तीनों में ही, इन तीनों पर्टिकुलर ड्रग में हमारा एट्रोपिन प्रेजेंट होता है. ठीक, तो ये हमारा हो गया बायोलॉजिकल सोर्स. नेक्स्ट हम आते हैं आइसोलेशन पे. अब हम किसी भी प्लांट पार्ट से हमने आपका जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम कैसे आइसोलेट करेंगे उसका प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे. तो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने पाउडर्ड मटेरियल लिया या फिर जूस लिया, उसको मॉइस्ट किया विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट का हमने एक्वस मीन्स वाटर के साथ में मिक्सचर कराया और हमने सॉल्यूशन बनाया. ठीक है, बनाने के बाद हमने जो हमारा पाउडर मटेरियल है या जो पर्टिकुलर में ड्रग है उसको साथ में हमने उसको मॉइस्ट करता हुआ हल्का सा वेट कर लिया, मॉइस्ट कर लिया. नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्टेड विद बेंजीन और ईथर. फिर जो हमारा मॉइस्ट करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला उसको हम बेंजीन या फिर ईथर के साथ में एक्सट्रैक्शन परफॉर्म कराएंगे. आप नॉर्मल एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हो और एक सॉक्सलेट के थ्रू भी आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हो. सॉक्सलेट असेंबली के थ्रू भी आप एक्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा, फर्दर हम क्या प्रोसीड करेंगे, एल्कलॉइडल फ्री बेसिस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सॉल्वेंट विद द हेल्प ऑफ वाटर एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड. जो हमारे एल्कलॉइड फ्री बेसिस होते हैं वो हमारे सॉल्वेंट के से जो भी है वो हमारे रिमूव हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर एसिडिफाइड एंड एसिटिक एसिड. नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो जो हमारा सॉल्यूशन मिला हमें एसिड सॉल्यूशन प्लस शेकन विद सॉल्वेंट ईथर टू रिमूव कलरिंग मैटर. जो हमारा सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन हुआ उसको हम सॉल्वेंट ईथर के साथ में मिक्स करके शेक करेंगे ताकि जो हमारा कलरिंग मैटर है वो हमारा रिमूव हो जाए.
नेक्स्ट स्टेप हम उसके बाद क्या परफॉर्म करेंगे, द एल्कोलॉइड्स आर प्रेसिपिटेटेड विद सोडियम कार्बोनेट। सिंपल, उसके बाद हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट मिक्सअप किया उस सॉल्यूशन में, और उसमें जो भी हमारे एल्कोलॉइड्स हैं, ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है वो हमारे एल्कोलॉइड्स को प्रेसिपिटेट कर देता है। फिर हमने उसको फ़िल्टर आउट कर दिया, वॉश कर लिया एंड ड्राई कर लिया। जब हम फ़िल्टर ऑफ कर देंगे तो हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्योंकि वो सोडियम कार्बोनेट जो है हमारा, वो हमारे एल्कोलॉइड को प्रेसिपिटेट कर दे रहा है। मिक्सअप करेंगे तो हमारे जो एल्कोलॉइड होंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेट होने के बाद हम उसको फ़िल्टर आउट कर देंगे तो हमारा प्रेसिपिटेट जो हमें मिलेगा वो हमारे फ़िल्टर पेपर पे मिलेगा, और जो हमारा लिक्विड होगा उसको हम डिकैंट कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। फिर जो हमारा प्रेसिपिटेट मिला या जो हमारा रेजिड्यू मिला उसको हमने वॉश कर लिया, वॉश कर लेंगे, फिर उसको हम ड्राई कर लेंगे, मतलब जो भी इसमें मॉइस्चर होगा उसको हम पूरा इवेपोरेट कर देंगे। Next point is that dried mass is dissolved in solvent ether or acetone and dehydrated with anhydrous sodium sulfate before filtration। सिंपल, जो हमारा ड्राइड मास है उसको हमने सॉल्वेंट ईथर या फिर एसीटोन में डिज़ोल्व किया, और फिल्ट्रेशन करने से पहले, मतलब उसको फ़िल्टर आउट करने से पहले हमने उसको एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट से डिहाइड्रेट किया, ठीक है। फिर हमने उसको फ़िल्टर आउट किया। नेक्स्ट स्टेप इज़, फिर जब हमने उसको फ़िल्टर आउट कर लिया, द फिल्ट्रेट आफ्टर कंसनट्रेशन एंड कूलिंग यील्ड क्रूड क्रिस्टल्स ऑफ एट्रोपिन फ्रॉम द सॉल्यूशन। फिर हम जब उसको फ़िल्टर आउट कर लेंगे, जो हमें फिल्ट्रेट मिलेगा उसको हम कंसनट्रेट करेंगे, मीन्स हम उसको इवेपोरेट करेंगे, अप टू उसको कंसनट्रेट कर लेंगे ताकि वो थोड़ा थिक फॉर्म में आ जाए, और उसको ठंडा करने पर हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे एट्रोपिन के उस सॉल्यूशन में। Next point is crude mass obtained after filtration is dissolved in alcohol। फिर जो हमें क्रूड मास मिलेगा, हमें जो क्रूड क्रिस्टल मिलेंगे एट्रोपिन के, वो भी क्लियरेंस तो हमें दिख नहीं रही है, तो जो हमारा क्रूड मास उसको हम बोलेंगे, उसको हम क्रूड मास ओब्टेन फ्रॉम फिल्ट्रेशन इज़ डिज़ोल्व इन अल्कोहल। फिर से हम जो क्रूड मास हमें मिल रहा है आफ्टर फिल्ट्रेशन, उसको हम डिज़ोल्व करेंगे अल्कोहल में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिक्स्ड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अल्कोहल में डिज़ोल्व करने के बाद हमने फिर उसमें NaOH सॉल्यूशन को मिक्सअप किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को मिक्सअप किया। मिक्सचर इज़ अलाउड टू स्टैंड अंटिल हायोसाइमिन इज़ कम्प्लीटली रेसोमाइज्ड टू एट्रोपिन विच इज़ इंडिकेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। सिंपल, हमारा एट्रोपिन के साथ साथ उस प्रोडक्ट में हायोसाइमिन भी प्रेजेंट है, और हम उसको तब तक रखेंगे, उस मिक्सचर को तब तक स्टैंड बाई पे रखेंगे जब तक हमारा हायोसाइमिन पूरी तरीके से एट्रोपिन में रेसोमाइज नहीं हो जाता। वो हमें कंफर्म कैसे होगा, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द क्रूड एट्रोपिन इज़ प्योरीफाइड बाय एसीटोन। सिंपल, हमने जो एसीटोन का यूज़ करके हम क्रूड एट्रोपिन को प्योरीफाई कर लेंगे, और एट्रोपिन को हम प्रेसिपिटेट आउट कर लेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है हमारा बेलाडोना से, या बेलाडोना हमारा ड्रग है, या फिर धतूरा से, या फिर हायोसाइमस से, इन तीनों से ही एट्रोपिन को हम कैसे आइसोलेट करते हैं, हमारा क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पर। तो इसमें कुछ हम पर्टिकुलर टेस्ट परफॉर्म करते हैं एट्रोपिन के, जिसमें फर्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एट्रोपिन व्हेन ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। सिंपल, हमने क्या किया, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया एट्रोपिन का, उसको हमने ट्रीट कराया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में। मिक्सचर इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस ऑन स्टीम बाथ। मिक्स हो गया, तो जो हमें मिक्सचर मिला, जो हमें सॉल्वेंट मिला, या जो हमारा सॉल्यूशन है, उसको हमने इवेपोरेट किया अप टू ड्राइनेस ऑन वाटर बाथ या स्टीम बाथ पे। प्रोड्यूसेस अ पेल येलो रेजिड्यू, हमें एक पेल येलो रेजिड्यू मिलता है। The residue gives a violet coloration when a drop of freshly prepared solution of potassium hydroxide is added। हमें पेल येलो रेजिड्यू मिला, और वो पेल येलो रेजिड्यू में जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एडअप कराएंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एडअप कराएंगे, तो वो हमें वॉयलेट कलरेशन देगा। इस टेस्ट को हम बोलते हैं विटाली मोरिन टेस्ट, और ये हमारा पर्टिकुलर ट्रोपिन एल्कोलॉइड्स के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एनालिसिस। एनालिसिस में हम पर्टिकुलर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करेंगे, मीन्स हम उसकी TLC परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमारा सैम्पल प्रिपरेशन। फर्स्ट
हम सैम्पल को प्रिपेयर कराएंगे। डिज़ोल्व 1 mg ऑफ एट्रोपिन इन 1 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म में हमने मिक्सअप किया। स्टेशनरी फेस हमारा सिलिका जेल G होता है। स्टैंडर्ड सैम्पल हम एट्रोपिन लेंगे क्योंकि हम एट्रोपिन का ही एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी सैम्पल भी लेना पड़ेगा कि जो उसकी एरर वैल्यू, इससे हम उसको कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट इज़ डिटेक्टिंग एजेंट। हम जो स्प्रिंग एजेंट यूज़ करते हैं जिससे कि हम स्पॉट को डिटेक्ट करते हैं, वो हमारा होता है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट टू प्रोड्यूस येलो ऑरेंज कलर स्पॉट। जो हमारा ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट है वो हमारा येलो ऑरेंज कलर स्पॉट देता है। जो हमारा मोबाइल फेज़ है, मीन्स जो हम सॉल्वेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा होगा टॉलुइन इज टू इथाइल एसिटेट इज टू डाइथाइलामीन, जो उसका जो रेशियो है वो 7:20:10 के रेशियो में है। एंड जो उसकी RF वैल्यू होगा हमारे एट्रोपिन, जो स्टैंडर्ड RF वैल्यू है उनकी वो 0.70 है। अगर जो हम प्रोडक्ट जिसका हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उसकी RF वैल्यू 0.70 तक आती है, उसके अराउंड आती है, तो इसका मतलब जो हमने प्रोडक्ट को आइसोलेट किया है, जो हमने फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को आइसोलेट किया है, वो हमारा एट्रोपिन ही है। नेक्स्ट हमारा आता है एस्टिमेशन। इसमें हम पर्टिकुलर ऐसे परफॉर्म करते हैं या फिर हम इसमें टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम सैम्पल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 0.1 ग्राम ऑफ एट्रोपिन सल्फेट वॉज वेट एक्यूरेटली एंड डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ ग्लेशियल एसिडिक एसिड। सिंपली हमने इसमें क्या किया, 0.1 ग्राम एट्रोपिन सल्फेट को लिया, उसको वे किया और उसमें हमने 50 ml ग्लेशियल एसिडिक एसिड को मिक्सअप कर दिया। फिर इस सॉल्यूशन को हमने ट्राइट्रेट किया विद पर क्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, जो कि 0.1 नॉर्मल। ठीक, उसके बाद हम एंड पॉइंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो भी हम सॉल्यूशन यूज़ करें जिसको हमें टाइट्रेट करना है, उसमें हम एक इलेक्ट्रोड को इमर्स करा देंगे। अब जब उस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में चेंज आएगा, इसका मतलब वो हमारा एंड पॉइंट है। इसको हम पोटेंशियोमेट्रिकली परफॉर्म करेंगे। फिर हम ये रिज़ल्ट निकालेंगे कि जो भी रिज़ल्ट हमारा आएगा उसको एंड पॉइंट डिटरमाइन करके हम उसका फर्दर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। एंड ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इज़ इक्विवेलेंट टू 0.06770 ग्राम ऑफ एट्रोपिन सल्फेट। में जो हमारा 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक सॉल्यूशन है वो इक्विवेलेंट टू होगा 0.06770 ग्राम ऑफ एट्रोपिन सल्फेट। ये हमारा एट्रोपिन का एस्टिमेशन है। एंड द लास्ट इज यूटिलाइजेशन। हमारा एट्रोपिन का कहाँ पर हम यूज़ करते हैं एट्रोपिन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रोपिन अल्कलॉइड आर रिपोर्टेड टू पोजेस एंटीस्पाज्मोडिक, माइट्रियाटिक एंड एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़। जो हमारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स जो भी हमारी ड्रग्स आती हैं उनका बेसिकली यूज़ होता है कि वो एज एन एंटीस्पाज्मोडिक की तरह एक्ट करती हैं, माइट्रियाटिक की तरह एक्ट करती हैं, एंड एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ उनकी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एट्रोपिन है स्ट्रॉन्गली माइट्रियाटिक, दैट इज़ डायलेशन ऑफ द प्यूपल। वो प्यूपल के हमारे आई की जो प्यूपल होती है उसको वो डायलेट कर देती हैं। नेक्स्ट इज एंटीस्पाज्मोडिक, अ ड्रग दैट काउंटरएक्ट्स सडन वॉयलेंट इल वॉलेंट्री मस्कुलर कंट्रैक्शन। एंटीस्पाज्मोडिक की तरह भी हमारा एट्रोपिन वर्क करता है या एक्ट करता है। एंटी मस्क्रेनिक इफेक्ट एक्ट्स पेरिफेरली टू इम्प्रूव पैरासिम्पैथिक इनहिबिशन। एंटी-सेलागॉग, अ ड्रग दैट अरेस्ट द फ्लो ऑफ एक्सेस ऑफ सलाइवा। एंटी-सेलागॉग मीन्स कि जो हमारे सलाइवा का जो एक्सेस फ्लो होता है उसको वो कम करता है, अरेस्ट करता है या रोकता है। एंड द लास्ट इज सेरेब्रल सेडेटिव, दैट इज रिड्यूस एक्साइटमेंट। जो हमारी एट्रोपिन होती है वो हमारे एक्साइटमेंट को रिड्यूस करती है, कम करती है। हमारा सेरेब्रल सेडेटिव की तरह वो एट्रोपिन यूज़ होता है। दिस इज़ ऑल फॉर एट्रोपिन। तो उसका आइसोलेशन क्या है, उसका सोर्स क्या है, वो हम कहाँ से उस फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को ऑब्टेन कर रहे हैं, फिर हमने उसका ऐसे परफॉर्म किया, हमने उसका एस्टिमेशन किया, परसेंटेज कितनी है उसके एट्रोपिन की पर्टिकुलर किसी ड्रग में। नेक्स्ट हम आते हैं उसके यूजेस पे, फिर उसको लास्ट में हमने कहाँ पर उसका यूज़ किया, ये फर्दर उसके यूजेस हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।